बड़वानी जिला मुख्यालय से लगे आवलदा बसाहट में इन दिनों भीषण पेयजल संकट गहराता जा रहा है। पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर बसाहट में पानी उपलब्ध करवाने की मांग की। बाद में ग्रामीण कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई के कार्यालय भी पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत कराया। दरअसल सरकार जहां हर घर जल योजना के तहत हर घर तक पानी पहुंचाने के दावे कर रही है, वहीं डूब प्रभावित गांवों से विस्थापित होकर बसाहटों में रह रहे लोगों को आज भी पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। बड़वानी के समीप स्थित आवलदा बसाहट में हालात यह है कि ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और आवेदन देकर बसाहट में नियमित पानी सप्लाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ समस्या और गंभीर हो गई है। कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देने के बाद ग्रामीण कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई के कार्यालय पहुंचे और उन्हें भी ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने मांग की है कि आवलदा बसाहट में जल्द से जल्द पर्याप्त पेयजल व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। अब देखना होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या का समाधान कब तक करता है। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। मोहन उचवारे, आवलदा बसावट से। क्या समस्या आ रही है सर? ये हमारे आवलदा बसावट में पानी की काफी समस्या है और ये तो विगत कई वर्षों से समस्या तो चलती आ रही है और कई बार आवेदन भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं। जैसे कि पंचायत को भी हमने कहा है, लेकिन पंचायत का क्या है कि उसको हैंडवर्क नहीं करा है, तो NVD करेगी। तो ये NVD वाले भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अभी तक वहाँ पीने के पानी की समस्या बहुत है। पशुओं के लिए ना कोई हौज है, पशुओं के लिए भी अभी तक कोई सुविधा नहीं है वहाँ पर। कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं? वहाँ 150 परिवार प्रभावित हुए हैं। किस तरह से ला रहे थे पानी पूर्व में और अब क्या स्थिति बनने वाली है? खेती में जो ट्यूबवेल वन चलती है वहाँ से टंकी भर के लाते हैं पानी कोटी से, बैलगाड़ी से, और कई डब्बे से लाते हैं, कोई साइकिल से ला रहे, कोई मोटरसाइकिल से ला रहे। इससे काफी समस्या से गुजर रहे हैं अभी आवलदा बसावट। कट जाता होगा ऐसे पानी डिब्बों से लाते हो तो? 1 से 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं पानी भरने में। समय पे मजदूरी पे चले जाते हैं? मजदूरी पे समय पे नहीं जा पाते हैं। कोई जिम्मेदार आया वहाँ पर अभी तक भी इस तरह की समस्या? कोई नहीं आया यहाँ पर। आज कुछ ग्रामीण आपके यहाँ पर आज सोंदुल बसावट से बड़ी संख्या में महिलाएं और गांव के लोग आए हैं। सोंदुल बसावट में जो सोंदुल बसावट है उसमें सोंदुल गांव है, अवलदा गांव है, जंगरवा है, भामटा है, गढ़बेड़ा है, ऐसे कई गांवों की बसावट है वो, और बड़ी बसावट है और वहाँ पीने की पानी की भारी समस्या हो गई है। और जो NVD के द्वारा लाइन डाली गई उसमें कभी पानी आता नहीं है। कुएं जो ये लोग व्यवस्था अपने आसपास के खेतों से कुएं व्यवस्था कर दी तो वहाँ स्रोत अब खत्म हो गए। अब जो 4 ट्यूबवेल वहाँ करे हुए हैं वो ट्यूबवेल भी पूरे नीचे चले गए, तो पीने की भारी समस्या हो गई पानी की। और अमूमन जब भी भीषण गर्मी होती है तो पानी की बड़ी समस्या खड़ी होती है। हमारे द्वारा जब भी शासकीय बैठकें होती है उस बैठकों के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों को चेताते हैं कि भाई गर्मी के दिन के अंदर पानी की पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें, लेकिन सिर्फ मीटिंग में हाँ कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, लेकिन समस्या हल नहीं होती है। आप ये तो बसावट की बात करें, इस केवल सोंदुल बसावट नहीं, सिरसानी बसावट की बात कर लो, एकल्ला बसावट की बात कर लो, कुकरा बसावट की बात कर लो, पिपरी बसावट, हर बसावटों पे भी पानी की समस्या है ही। और दूसरी बात जो पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्र है, तुमने वहाँ भी दौरे करे होंगे, वहाँ आप लोग भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, तो तुमने देखा होगा कि वहाँ किस प्रकार से पानी की समस्या है। लोग गधों पे लाद के लेके जा रहे हैं, 5-5, 7-7 किलोमीटर से महिलाएं अपने सिरों पर व्यवस्था करके पानी लेके आ रहे हैं। तो मतलब बड़ी भीषण समस्या हमारे बड़वानी विधानसभा क्षेत्र में हो गई है। लेकिन प्रशासन सिर्फ वाहवाही लेना, फोटो खिंचाने के काम करते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है उससे आज भी लोग वंचित है। और
नल जल योजना तो पूरी तरह से, बड़वानी विधानसभा की बात करूँ तो पूरी तरह से फेल है। कोई ऐसा एक गांव नहीं है जहां नल जल योजना सफल है और पूरे गांव को पानी मिल रहा हो। बार बार हम मीटिंग में भी कहते हैं कि आप संबंधित अधिकारी, नल जल के अधिकारी को बोलते हैं कि आप लोग हमको कोई एक गाँव दिखा दे जहाँ आपने नल जल योजना चालू करी और पूरे गाँव को पानी की पेयजल की व्यवस्था हो गई है। लेकिन हाँ कह देते, लेकिन कभी दौरा नहीं करवाते हैं। हम खुद अपने स्तर से दौरा करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई जगह नल जल योजना पूरी तरह से सफल नहीं है। और पूरा पहाड़ी इलाके में तो पानी की बहुत ज्यादा क्राइसिस है। अब इंसानों को तो कहीं भी व्यवस्था कर रहा है बेचारा इधर उधर दौड़ दौड़ा के, लेकिन जो जानवर है उनको तो छोड़ना पड़ रहा है मजबूरी में। तो बहुत भीषण समस्या हो गई है। प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सरकार भी बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन लोगों को जो मूलभूत सुविधा है जिसमें खासकर जीने के लिए बहुत जरूरी पेयजल है, पानी है, उसकी व्यवस्था में भी पूरी तरह से सरकार और प्रशासन फेल है, विफल है। क्या प्रयास किया जाए? मैंने आपने देखा होगा कि मैं जब भी विधानसभा सत्र चलता है तो विधानसभा सत्र में भी मैंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और मैंने पूरा वहां पर जो विधानसभा के अंदर बोला था कि हमारे यहाँ किस प्रकार पानी की व्यवस्था लोग करते हैं, और उसका वीडियो भी खुद चला था। और मैंने अपने स्तर से जो विधायक निधि है उसमें लगभग मैंने 70 से 80 टैंकर पानी के ग्राम पंचायतों को दिए हैं कि वो कहीं ना कहीं जहाँ पानी के स्रोत है वहां से लाकर लोगों को पानी पिलाए, उसके लिए भी प्रयास करा। और बार बार अपने स्तर से भी हैंडपंप ट्यूबवेल खनन कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं जो विधायक है, विधायक को सिर्फ विधायक निधि मिलती है, उसमें इतना पर्याप्त राशि नहीं होती कि ये समस्या हल कर दे। लेकिन हम लोग प्रशासन शासन को पत्र व्यवहार करते हैं, पत्र लिखते हैं, और मैंने ढेरों पत्र पानी की समस्या को लेकर लिख चुका हूं, लेकिन अभी तक निराकरण नहीं हुआ। आपको सबके सामने है। भैया ग्रामीणों ने बताया है कि बार-बार शिकायत हो रही, उसके बाद भी निराकरण नहीं हो। मैं ये तो कह रहा हूँ कि जो अधिकारी है उनके एक बार बोल दो तो नोट कर लेते हैं, लेकिन फिर उसका कोई फीडबैक नहीं लेते, फिर कोई समस्या को हल करने की दिशा में कोई काम नहीं करते हैं। जब लोग आते हैं चिल्ला चोट करते हैं तो ये करते हैं, ये लिख लेते हैं, लेकिन उनको समस्या का निराकरण नहीं करते हैं। रही बात ये कि अधिकारियों को सिर्फ अपनी कागजी खानापूर्ति करना है। कागजी खानापूर्ति में नल जल योजना गाँव में सफल हो गई, गाँव में पहुंच रहा है, सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत से हम सब आप सब हम वाकिफ है कि क्या स्थिति है। आवलदा क्या समस्या लेकर आए? पानी को कितने समय से परेशान हैं? अभी जय का वसीरा तय को पानी नहीं भर रहा, तो हम दौड़ी दौड़ी नावन यहाँ, तो यहाँ कोई साहब लोग सुनवाई नहीं करता। ये मेटी में जावा तो वहाँ पे कोई अभी तक हमारा बड़ा बड़ा साहब लोग तो कोई सुनवाई नहीं बेटा। हम गरीब मनुष्य, कोई किसान छे तो उनका ढोर कर रही है। हमारो गरीब मनुष्य को हम दौड़की दौड़की करा कि पानी की समस्या लेने जावा बेटा, दौड़की दिन भरी करा, पानी नहीं है तो इना कुआ पर उना कुआ पर ते हम पानी लावा। किसान लोग छे तो गाड़ी घोड़ा थी पानी लावा, तो जिने साल को वसारा 3 साल को हमारो सरपंच हो तो वो हमको पैसे अभी हम कहीं कितना ही साल हो गया, पर हमारी कोई पानी की अवस्था अभी तक नहीं है बेटा। कितनी बार आवेदन दिया पहले? हम 3 चक्कर आ चुका बेटा। कोई आया वहाँ पर मौके पर देखने पानी की समस्या के लिए? आवत तो वो देखी पचा जाती रही है, बड़ो मोटो टंको छे बेटा, गाड़ी ने जाने 2-3 पर वो देखी पचा आवतान नहीं। भाई वो हेडपंप चालू से नहीं का को तो सुको तो खरी बेटा, वो भी सुखा है। वो भी सुको, हेडपंप पे पानी नहीं आता। असो ये अभी तुम आए कलेक्टर सब मिलके, तो कहाँ से आए हुए? अभी गाड़ी लेना आए हम, पिकअप पर बैठना आए। तो ये भाड़ा इसका आप सब मिल के देंगे कि मिल के दे? तो आज की फिर दाड़की नहीं गए तो उसके लिए फिर तो काय कह रहा, पानी की परेशान तो दाड़की दिन भी पाड़ा तो हम काम पड़त बेटा। फिर आज क्या आश्वासन दिया अभी अधिकारी? कोई नहीं। आप जांच का बोले हमको आएंगे करके। आओ तो ठीक बढ़िया, तो वहाँ पे फिर हम ये कवाड़ो का यहाँ नहीं, ये हमारो बोला कि हम जिन्हें दिन का वैसे 19 साल का हमको कोई पानी की आज तक भी नहीं परेशानी छे बेटा। हमारी किसान लोग तो गाड़ी घोड़ा ली जाए, हम गरीब मनुष्य का अलावा पंचायत स्तर से कोई व्यवस्था की अभी तक? कोई नहीं।
मोहन उचवारे, कहाँ रहते हो? हवलदा बसावट से। क्या समस्या आ रही है? सर ये हमारे हवलदा बसावट में पानी की काफ़ी समस्या है और ये समस्या है। ये तो विगत कई वर्षों से इस समस्या तो चलती आ रही है और कई बार आवेदन भी दिया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं। जैसे कि पंचायत को भी हमने कहा है लेकिन पंचायत का क्या है कि उसको हैंडओवर नहीं करा है तो एनवीडी करेगी, तो ये एनवीडी वाले भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अभी तक वहाँ पीने के पानी की समस्या बहुत है, पशुओं के लिए ना कोई हौज है, पशुओं के लिए भी अभी तक कोई सुविधा नहीं है वहाँ पर। कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं? वहाँ 150 परिवार प्रभावित हुए हैं। किस तरह से ला रहे थे पानी पूर्व में और अब क्या स्थिति रहने वाली है? खेती में जो ट्यूबवेल वन चलती है वहाँ से टंकी भर के लाते हैं पानी कोटी से, बैलगाड़ी से, और कई डब्बे से लाते हैं, कोई साइकिल से ला रहे, कोई मोटरसाइकिल से ला रहे। इससे काफी समस्या से गुजर रहे हैं अभी हवलदा बसावट से। कट जाता होगा ऐसे पानी डिब्बों से लाते हो तो फिर? 1 से 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं पानी भरने में। समय पे मजदूरी पे चले जाते हो? मजदूरी पे समय पे नहीं जा पाते हैं। क्या कोई जिम्मेदार आया वहाँ पर अभी तक भी इस तरह की समस्या का? कोई नहीं आए यहाँ पर। क्या नाम है? गौरी गौरी भाई कहाँ रहते हो? हवलदा। क्या समस्या लेकर आए? पानी का किस तरह से आ रही पानी? खेत में ला रहा है डब्बा वाटर, हवा न कहीं है हमारे घर। पंचायत द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है? हाँ सरपंच सचिव को बोला आपने कभी? हाँ कितनी बार बोले? 2-3 बार कहीं नहीं हुआ। क्यों करें? एनवीडी करोगे, एनवीडी करा सरपंच का। हाँ पंचायत को हैंडओवर नहीं करा है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।